ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी बोली मीठे बाप दादा। तो जैसा कि बाबा ने होमवर्क में बहुत कुछ बताया कि बहुत सारी परिस्थिति आने वाली है, बहुत सारे माया का तूफान आने वाला है। तो जितना जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आत्मा का, फरिश्ता का, ये सारी चीजें हमको टच नहीं करेंगी। हम नाराज नहीं होंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमको डर नहीं लगेगा, है ना। कहीं भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, छत ना हो। आप समझ सोचिए कि चारों तरफ आ, ऐसा भयंकर अर्थक्वेक कहीं ना कहीं चल रहा है, अचानक से कहीं अर्थक्वेक आए और छत ही ना रहे, है ना, घर ही ना रहे। तो ऐसे में डर ना हो, ऐसे में चिंता ना हो, ऐसे में भी ऐसा ही अनुभव करें जैसे भी घर बैठे कर रहे हैं कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, है ना। क्योंकि बिजली खत्म हो जाए, एक दूसरे से संपर्क पूरा ही खत्म हो जाए, बिल्कुल मोबाइल काम करना बंद कर दे, तो कभी किसी बात में अगर ये अभ्यास रहेगा तो डर नहीं लगेगा। या एक एक आत्मा का जो भी रिश्तेदार है, अपना बच्चा है, पति है, या दुनिया कोई भी आत्मा किसी का भी साथ ना मिले, सब साथ छोड़ दे और हम इस दुनिया में अकेले रह जाए, तब भी इस अभ्यास से परमात्मा का साथ रहेगा, शक्ति रहेगी, डर नहीं लगेगा, फिक्र नहीं होगी। इसीलिए बाबा पहले से ही बहुत बहुत डेली मुरली में कह कह के हमको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। विकल्प लगता है ना, मान लेते हैं आज किसी ने कह दिया कि या कुछ हो गया, या क्या कहते हैं, अ, समाचार ही आ गया कि चलो आज सुनामी आने वाला है, आज शाम तक सुनामी आ जाएगा, तो सब तो एकदम भागने लगेंगे, बहुत सारे मन में ख्यालात आएंगे, तूफान उठेंगे। तो वो सारे तूफान शांत हो जाए, वही बात में मन में बात आए कि देही अभिमानी बनने से जो करना है और जो होना है, तो सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ये देह मेरा नहीं, मैं इस देह में मेहमान हूँ। तो प्रश्न है, नई झार की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नई झार की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और झूम मिसल होती है। जैसे ड्रामा झूम मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। नई झाड़ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक को ज्ञान देने जाओगे ना, तो 100 बार माया थप्पड़ मारेगी, बहुत 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 रोकने का कोशिश करेगी। तो माया का मुकाबला तो करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्म का आदत है ना। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे को याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। अगर बाप और वर्षा याद रहे तो कोई भी प्रॉब्लम से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है पढ़ने में। अब तुम्हारा यह नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है।
5,000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जू मिसल ये चक्र चलता है। आज बाबा जू को पकड़ लिए हैं। जू मिसल ये चक्र चलता है, बोल रहे धीरे धीरे चक्र चलता है। 5,000 वर्ष में ड्रामा कंप्लीट होता है। पहले पहले तो आत्मा को समझाना है, यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते जाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता, विकार ही नहीं रहता ना। 21 जन्म आधा कल्प विकार नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला नहीं सकते। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसीलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, 100 भी नंबर 1। क्योंकि अभी तो हम लड़ लड़ के हिम्मत अपने अंदर जुटा रहे हैं ना, तो पिछाड़ी में सब महावीर बन जाएंगे। जो अच्छे सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है पिछाड़ी में, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय आना नहीं चाहिए। न कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो संशय नहीं आए। जैसे पूरा परिवार खड़ा हो गया है कि आप ये ज्ञान नहीं ले सकते, आप ज्ञान लेंगे तो हम छोड़ देंगे आप। पर भगवान पे संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम इस ज्ञान की वजह से नहीं है। हमारे अपने कर्म सामने आ रहे हैं, और वो आएंगे ज्ञान ले या ना ले, वो और भी ज्यादा आएंगे अगर हम योग नहीं कर रहे हैं। कल की मुरली में था ना, अगर आपका योग और ज्ञान परफेक्ट है तो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। तो कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की कोई परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। समझाने जाएंगे तो सब समझेगा नहीं, बहुत प्रश्न करेगा, उल्टा पूछेगा कि आप तो योग करते हैं, आपका अहंकार क्रोध छूट गया क्या? तो मिर्ची लगी, लगनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पोलाइट होकर समझाना है। अमृतसर में सिखों की तो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब साहेब की महिमा भी है। एक ओमकार सतनाम अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन है? कहते हैं सतगुरु अकाल है। अकाल मूरत तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ, सिर्फ पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूरत है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को तो ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी पाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। गुरु अकाल कहते हैं ना, सत श्री अकाल मतलब सत श्री अकाल यानी सतगुरु को काल कहते हैं। सत्य तो वह एक ही बाप है, वही बात पतित पावन है। बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकेंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो। गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है,
बाप ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है, मूत पलेती कपड़ धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सत्युग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझाना है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो। एक ओमकार नाम वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में ये बातें हो न सके, वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते हैं द्वापर में, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। आप समझाते जरूर उनका पद कम होगा, यह कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी को का एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा दोष, क्या दोष। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं तो बाप क्या कर सकते। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। पर अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है ना। अपने आप को सोचना है, मैं महावीर आत्मा हूँ। सम्मान लेना है, मैं महावीर आत्मा हूँ। मैंने कल्प पहले भी बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया था और फिर कर रही हूँ, और मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाएगा। थोड़े दिन ग्रहचारी रहती है तो बुद्धि भटक जाती है, लेकिन जैसे ही ग्रहचारी उतरती है तो हाँ, तो कोई भी आत्मा इतना आगे निकल जाती है जिसका कोई कहना नहीं। और अभी तो वरदान प्राप्त है, लास्ट सो फास्ट, बाबा का वरदान है। भले ही लास्ट में आए, लेकिन वो फास्ट जाने का उसको वरदान प्राप्त। जैसे यज्ञ में तो 20-25 साल लगे ना लोगों को आगे जाने में, लेकिन अभी लास्ट सो फास्ट का वरदान में 1 महीने में भी कोई आया और बहुत आगे निकल सकता है। खुद को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं, तुम मानते हो सतगुरु का। फिर गुरु किसको कहते हो। सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ये पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं का को अभी ज्ञान का कलश मिला है, जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात है। हम माताओं के मुख से निकले ज्ञान के द्वारा ही हर आत्मा की सदगति निश्चित है, हमारे द्वारा ही। तो अपने मुंह को बंद नहीं रखना है ना, मुख को खोल, इस परमात्मा ज्ञान को फैलाना है। हमारे द्वारा क्या पता किसका उद्धार हो जाए। तुम बच्चे अपने अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो कि हम गृहस्थ विवाह में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, रात दिन का फर्क है। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमा कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह रहो, बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो ना। बाबा आप तो प्यार के सागर हो, बाबा आप तो शांति के सागर हो।
आप ही तो सबको सुख देने वाले, सबके दुख के हरने वाले हो। बाबा आप ही तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो। आपके आने से ही इस अंधेर संसार में उजाला छा जाता है। बाबा आप ही तो सबके माता पिता, सखा, गुरु, साईं गोसाई सब तो आप ही हो। बाबा आपने ही तो गरीबों का भी उद्धार किया, माताओं के ऊपर ज्ञान कलश रखा। आपके जैसा कौन हो सकता है। अभोक्ता बन हमें स्वर का राज भाग देते हो। असोचता बन हमारी सारी चिंताएं हर लेते हो। बाबा आप सर्वशक्तिमान हो, मुझे अपना बच्चा बनाया। कैसे शुक्रिया करूं आपका। ऐसे ऐसे कर बाबा को याद करना चाहिए तो हम तर जाएंगे। जैसे कहानी है ना, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपनी को आत्मा समझो। पाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा काल मूरत निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आत्मा ही पतित दुनिया में हूँ, मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ। रावण पर जीत पाने यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते हैं पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं, और बाकी सारे धर्म की आत्माएं उस समय शांति धाम में रहती हैं। फिर नंबर वार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। ये हमेशा जान लेना, जब बहुत दुख आए ना तो इतना जान लें कि हमने बहुत सुख भोगा है, इसीलिए दुख आ रहा है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं, वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। अगर हमारे में योग की शक्ति बहुत है तो किसी को भी बोलेंगे तो उसको तीर लग जाएगा। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप की स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं माँ में कब याद करो तो तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड से बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वशीकरण मंत्र, मन मना भवा का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत न आए, अभी हमने इम्तिहान भी पूरा कहाँ किया, अभी यात्रा पूरी नहीं की तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव पड़ जाएगी। ये चित्र के आगे बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विषय की राजाएं मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद कर पड़ गया, बाबा को तो याद पड़ गया है
कि हम ये बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी ये बनना है। बाबा हम आपको याद करें कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है। नहीं, और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं, परंतु तकदीर में नहीं तो याद नहीं करते। बाप कहते यहाँ आते हो तो प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। जितना चक्र को घुमाएंगे ना, उतना सारा जीवन का जो घन चक्र है सब कट जाएगा। बाबा रास्ता बताते, माया काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते अतीन्द्रिय सुख को गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाप स्वर की स्थापना करते हैं। हम बाप स्वर की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है। कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। खरी खरी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। माधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैच भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। वो सब था भक्ति मार्ग। अब बाबा कहते हैं माँ में कब याद करो और कुछ भी नहीं करना। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हमें तो माथा क्यों पर टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्माणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना। ऐसे महावीर बनना है जो माया हिला न सके। निर्वाणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है, और ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरा, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सर्व धर्म वालों को देना है। वरदान है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। निर्माणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर मन बुद्धि से बनना है जो माया हिला न सके। सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध से स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। बाप बच्चों की सेवा बाप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है। स्वार्थ का अर्थ स्व अर्थ नहीं है ना, तो स्वार्थ से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो,
कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनता है। आज का स्लोगन है समान और संपूर्ण बनना है, स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अविद्यपुर पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरपन के अभ्यास द्वारा लेकिन मैं कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।